एक लड़का और एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दोनों के परिवार को उनके रिश्तों के बारे में नहीं पता है। जहां लड़की ने अपने घर में बताया है कि वो हॉस्टल में रहती है, तो वहीं लड़के ने भी दोस्तों के साथ रहने की बात कही है। फिलहाल उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता बिल में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को लेकर दोनों हैरान हैं और सोच में पड़ गए हैं कि अगर भविष्य में ऐसा कोई कानून उनके राज्य में भी लागू होता है तो दोनों कैसे साथ रह पाएंगे। उनके मन में ये सवाल भी है कि अगर उनके परिवार में उनके इस रिश्ते के बारे में पता लगता है तो क्या घर वाले इसकी इजाजत देंगे। अगर घर वालों को बताना ही है तो हम दोनों शादी क्यों नहीं कर लें। इन दिनों कई कपल्स इन बिल के प्रावधानों को लेकर इसी सोच में पड़ गए हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपने इलाके के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रार ऐसे कपल का वेरिफिकेशन कर सकता है। 30 दिन में कपल की जांच प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए आवेदन या किसी अन्य को समन जारी कर बुलाया जा सकता है। वेरिफिकेशन से जुड़ी तमाम शर्तें पूरी करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर कोई 1 महीने तक लिव इन में रहने के बाद भी रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो दोषी पाए जाने पर 3 महीने कैद और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। अपने लिव इन रिलेशनशिप का टर्मिनेशन कराने के लिए दोबारा रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का यह प्रावधान इन दिनों काफी चर्चा में है और इस पर समाज के अलग अलग तबकों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ज्यादातर युवा लिव इन रिलेशनशिप को एक दूसरे से बेहतर तरीके से जानने का पीरियड मानते हैं। कई बार तो उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं पता होता। ऐसे में कई युवा इन प्रावधानों को अव्यवहारिक मान रहे हैं। कुछ लड़कियां जो लंबे समय तक अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशन में रही हैं, वो कहती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कपल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इस दौरान वे एक दूसरे की आदतों, परिवार के प्रति रवैये और फाइनेंशियली कंडीशन वगैरह को सही से जान और समझ लेती हैं। इसीलिए पेरेंट्स को नहीं पता होता। अगर उन्हें बताना ही है तो हम सीधे शादी ना कर लें, मगर ये एक दूसरे को जानने का वक्त होता है। दूसरा, इसमें आमतौर पर लड़का और लड़की इंडिपेंडेंट होते हैं। वो दोनों साथ रहते हैं, वो खर्चे बढ़ जाते हैं, मगर ये तय नहीं होता कि रिश्ता कितना लंबा चलेगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर सिर्फ एक घर में रहने को लिव इन रिलेशनशिप माना गया है या सेक्सुअल रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप माना गया है। क्या पता कोई फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से साथ हो और सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ना हो। कहने का मतलब है कि सवाल कई हैं। इसीलिए जब तक कानून पूरी तरह से लागू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि उम्र दराज लोगों की सोच इस बारे में अलग है। उनका मानना है कि जिस तरह पिछले कुछ सालों में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के बीच लड़ाई और हत्या की खबरें सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए इस तरह के संबंध पर निगरानी की जरूरत है। एक बेटे के पिता का कहना है कि शादी हमारे समाज में मान्य है और वहां 2 लोगों को उनके पूरे परिवार, रिश्तेदारों और समाज की नजर रहती है। यहां तक कि कई राज्यों में मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तब भी एक साथी द्वारा दूसरे साथी की हत्या के मामले सामने आते हैं। ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप पर कानून आज की जरूरत है। अगर इसका कानूनी रजिस्ट्रेशन होगा तो लोग कुछ गलत करने से पहले सोचेंगे। फिर समाज का एक हिस्सा इसे मान्यता नहीं देता। ऐसे में प्रताड़ना और हत्या जैसे मामलों को रोकने के लिए ये कानून जरूरी है। इस मामले पर बात करने पर महिला अधिकारियों के लिए काम करने वाली सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी कहती हैं, उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में कई अच्छे प्रावधान हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें लागू करना आसान नहीं होगा। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रार की परमिशन ली जाए या माँ बाप की परमिशन ली जाए, ये आमतौर पर होता नहीं है। फिर समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। एक और हम पाश्चात्य चीजों को यहाँ ला रहे हैं।
फिर दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि हम यही चीज नहीं होने देंगे। ये एक तरह के ह्यूमन राइट्स और राइट्स टू चॉइस के उल्लंघन का ही मामला है। इसमें मुआवजे का भी प्रावधान है, लेकिन फिर इसमें और शादी में अंतर क्या है? जब आप मुआवजा भी ले सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो क्या अंतर है शादी और लिव इन रिलेशनशिप में? अगर इसके बारे में आपके कोई विचार हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।